बर पाके पिपर पाके चल भाया हिलायो दे, तेरे चल भाया डोलायो दे। प्राकृतिक के साथ एडजस्टमेंट, और इसमें कोई दूसरा मतलब कि आडंबर नहीं है। प्राकृतिक को सीधा सीधी है। ये जीने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका गर्मी बढ़ जाएगा, ठंडा बढ़ जाएगा। तो पूरे विश्व के आदिवासी एक टाइप का पूजा पाठ करते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका डेथ, मतलब जब बच्चा जन्म लिया और उसका डेथ हो गया, तो एक मान्यता है कि वो अपना बच्चा को नहीं छोड़ती है। वो जब तक वो जवान नहीं हो जाता है तब तक उसको देखती है। नया फल फूल को हम अभी चढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे अपना खाना पीना शुरू करेंगे। अरे दादा, अभी फिलहाल आदिवासियों का बहुत बड़ा जो है प्राकृतिक पर्व सरहुल पहुंचा है, तो सभी को क्या कहना चाहिए? देखिए, सरहुल एक ऐसा त्योहार है जो प्राकृतिक के साथ रह करके प्राकृतिक के अनुरूप उससे हम क्या ले रहे हैं, हम प्राकृतिक को क्या दे रहे हैं, ये सामंजस्य है। चिड़िया जो जीव होते हैं उनका, पेड़ पौधे, फल फ्रूट्स। अभी सरहुल में हम लोग अपने घर में सबसे पहले जो नया फल फूल को अपने जो आराध्य देव हैं, अपने जो पुरखा हैं, अपने जो जिनकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम नया फल फूल को हम अभी चढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे अपना खाना पीना शुरू करेंगे। अरे इसका यहाँ ट्राइबल का जो है कि गाना वगैरह भी जो है ना, देखिएगा तो आपको। सर, एक दो गाना सुना दीजिए। हाँ, गाना तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं प्राकृतिक और इंसान और रिश्ता, इससे संबंध है। इसे एक चीज है कि कहीं पे बर वो होता है। बर मतलब कि बरगद का वो जो फल होता है वो पका हुआ है। तो एक भाई या एक बहन अपना भाई से कहता है कि हिला दीजिए, हम उसको खाएंगे। तो इसी से एक छोटा सा एक है, अच्छा है। सारे नौजवानों को भी अपने संस्कृति के बारे में जानना चाहिए। जैसे है क्या, उसको मैं कल गुनगुना दे रहा हूं। बर पाके पिपर पाके चल भाया हिलायो दे, तेरे चल भाया डोलायो दे। कहने का मतलब है कि बर, बहुत सुंदर गाना गाया। बर पका हुआ है, तो बर पका हुआ है तो दादा हमको खाना है, हिला दीजिए ताकि हम उसको खाएंगे। तो ये जानवर, जंगली जीव जंतु, फल फूल, इसी से संबंधित तमाम चीज है। और ट्राइबल कम्युनिटी का जो रिश्ता होता है, एक दूसरे से रिश्ता होता है, भर भौजाई का रिश्ता होता है, दीदी जीजा का रिश्ता होता है, जीजा साली का रिश्ता होता है। तो यही चीज है। ये भी और यहाँ पे एक चूंकि ट्राइबल है, तो ट्राइबल एक शिकार का भी प्रवृत्ति जो शुरुआत से रहा है, तो उसमें भी गाता है कि मर्द लोग शिकार पे जाता है, लौट के आता है और साथ में एक जगह उसको खाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। एक बड़ा प्राकृतिक के साथ एडजस्टमेंट, और इसमें कोई दूसरा मतलब कि आडंबर नहीं है। प्राकृतिक को सीधा सीधी है। और चूंकि आदिवासी समाज पुनर्जन्म वगैरह में विश्वास नहीं करता, इनका जो अपना थ्योरी है वो कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे परिवार में जन्म लिया, हमारे गोत्र में जन्म लिया, वो लोग का आत्मा कहीं अगल बगल रहता है। कोई पेड़ में रहता है, कहीं पे कोई पहाड़ में रहता है। एक चीज आप देखिएगा कि इसीलिए जैसे यहाँ पे होता क्या है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है,
अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका डेथ, मतलब जब बच्चा जन्म लिया और उसका डेथ हो गया, तो एक मान्यता है कि वो अपना बच्चा को नहीं छोड़ती है। वो जब तक वो जवान नहीं हो जाता है तब तक उसको देखती है और वो खोजने के लिए भी आती है। और आप देखिएगा कि वो दिखता भी है, दिखता भी है। बहुत सारे लोग इसको भूत प्रेत कहता है, लेकिन ये इसमें दो तरह के पाए जाते हैं, एक दोस्ताना और एक दुश्मन। तो किस रूप से है, तो ये सब चीजें हैं। और निश्चित तौर से आज पूरे संसार को प्राकृतिक की ओर लौटने का समय है। अगर हम अपने जल को नहीं बचाए, नदी नाला को नहीं बचाए, जंगल पहाड़ को नहीं बचाए, तो आने वाले दिनों में मानव समुदाय के बीच में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहेगा कि ये धरती जो है ये जीने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका गर्मी बढ़ जाएगा, ठंडा बढ़ जाएगा। तो पूरे विश्व के आदिवासी एक टाइप का पूजा पाठ करते हैं, प्रकृति से ही लगाव रहता है। हाँ, एक टाइप का है और इनका अपना वेशभूषा है, खान पान है, अपना एक टाइप में है। हाँ, ये ज्यादातर लोग मतलब नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि प्रकृति के गोद से ही उसी में से खाना है, उसी में से सब कुछ करना है। तो ज्यादातर लोगों को देखिएगा कि ये चीज है। प्राकृतिक का पर्व हमारा सरूल तो है, उसके साथ में लेकिन एक है कि और भी समुदाय को भी रहते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ ईद है, एक साथ पड़ रहा है। रमजान का महीना, जिसको पवित्र महीना कहा जाता है, वो भी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको मनाना है। मैं सरूल की अगर शुभकामना दूंगा लोगों को, तो निश्चित तौर से ईद की भी शुभकामना दूंगा और रामनवमी की भी शुभकामना दूंगा। अब यहाँ पे सुन लेते राजस्थान में प्रकृति के साथ आदिवासी समुदाय तमाम जितने भी लोग हैं सभी को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हुए बताया कि वाकई में प्राकृतिक और लोगों का किस तरह का संबंध है। ये खासकर राजस्थान के द्वारा ये आपको सुनने और देखने को मिला। अब तक के लिए इतना ही। जोहार।